खेलना होता है। हम जब घर से निकलते हैं तो अपने परिवार से हम लोग को फाइट करना होता है, मतलब समझाना पड़ता है उनको, फिर समाज से लड़ना पड़ता है। जो मैंने फ़ील किया ऐसा, जब मैं घर से निकली तो पहली बार मुझे घर से उतनी परमिशन नहीं थी, क्योंकि कपड़े में हम लोग को सैंडो, स्लिप्स और वो टाइटी या फिर शॉर्ट्स ऊपर से डाल के खेलना पड़ता है। तो वो मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो पहन के प्रैक्टिस करना बहुत पॉसिबल है। खेलना तो ठीक है, रिंग पे हम लोग जाके खेल लेते हैं। तो इस टाइप से हमें प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि रोड पे कभी दौड़ना, उतनी अच्छी एटमॉस्फेयर नहीं है तो रोड पे दौड़ना पड़ता था। तो समाज को लेके बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जब कई बार ऐसा होता था कि कई बार लड़के पीछे पड़ जाते थे, तो वो कई बार घर तक चले जाते थे। तो हम लोग डर से, कभी कोई कुछ बोलता भी था तो घर पे नहीं बोल पाते थे, कि ऐसा लगता था कि हमारा गेम छूट जाएगा, हमारे पेरेंट्स मुझे खेलने नहीं जाने देंगे। कभी इंजरी हो गई तो डर से नहीं बताते थे कि मेरा गेम छूट जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम लड़कों को नहीं झेलना पड़ता है। यहाँ अगर परिवार साथ देता है तो हम लोग अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो पीछे हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे ग्रुप में हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हुई, तो उनका परिवार वालों ने गेम छुड़ा दिया। लड़कों के साथ ये चीज़ कम होता है। और ऐसा भी होता है, जैसे लड़कियों के साथ की शादी हो गया तो उनके सास-ससुर कहते हैं कि हमारी घर की बहुएँ घर से बाहर नहीं निकलती है, हम तो कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा भी कहते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनको, मतलब सुंदरता को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि वो मेकअप करके रह रही हैं। क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन, अगर हम लोग खेलने जा, कई बार शादी के बाद 15 दिन बाद अगर चैंपियनशिप होता है तो हम लोग को बिछिया ये सब पहनना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी अलाउ नहीं होता है, धागा भी बाँधना अलाउ नहीं होता है। तो ऐसे टाइम में हम लोग को ये सुनना पड़ता है कि चूँकि ये लड़की के नाम पे कलंक है, शादी हुआ नहीं, इसने मंगलसूत्र, बिछिया ये सब उतार दिया। उस टाइम ना हम लोग को ये बिछिया और ये सब मंगलसूत्र, घूंघट, ऐसा फ़ील होता है ना कि ये हमारे पैर की बेड़ियाँ है, अब ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है। और हमारे फ्रेंड्स ने तो इस कारण भी बहुत सारे ने छोड़ दिया कि हमारे पेरेंट्स, वो हमारे सास-ससुर या फिर हमारी फैमिली कहते हैं कि इज़्ज़तदार घर की लड़की रोड पे नहीं दौड़ती है, क्या कमी है, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, मेरा लड़का कमा रहा है, हम लोग कमा रहे हैं। तो इस कारण भी छोड़ देते, चाहते हुए भी ना हम लोग गेम उस टाइम पे छोड़ना पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और मतलब चूँकि सारे लड़के जो असामाजिकता की ओर ना बढ़े, लड़कियों को भी सम्मान करे, उनको लगे कि ये भी माँ-बहन की तरह है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करे। और पैरों पे खड़ा होना तो ज़रूरी है ही, और क्योंकि कब कौन साथ छोड़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज़ मैं विशेष कहना चाहूँगी कि हर लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, ताकि वो अपना बचाव कर सके, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल फ़ील कर सके मैम। और हम लोग को भी हीन भावना नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की हैं तो हम नहीं कर पाएँगे, हमसे नहीं होगा। क्योंकि हम लोग फैमिली में बढ़ते हैं या जिस समाज में रहते हैं, तो हमारा ऐसा होता है कि चलिए नाज़ुक है तो इसमें हम अपना तारीफ़ फ़ील करते हैं, पापा की परी है, व्हाई नॉट पापा की शेरनी, व्हाई पापा की परी। तो ये सब सोच के, मतलब हम लोग को उस चीज़ में तारीफ़ फ़ील करके, मुझे लगता है कि जब हम लोग को स्ट्रॉन्गेस्ट रूप में अगर कोई तारीफ़ करे, तो हम लोग को उस चीज़ में खुशी फ़ील होनी चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूरी है। कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, और सब लोग को, मतलब पेरेंट्स को भी ना अपने लड़कों को भी अच्छा शिक्षा देनी चाहिए कि किसी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कहीं न कहीं असामाजिकता की ओर वो लोग ही बढ़ते हैं, और जिस कारण से परेशानी होती है। कपड़े को लेके बहुत लोग बोलता है कि शॉर्ट्स पहनती है, ये ऐसे पहनती है, इसलिए लड़के पीछे पड़ते हैं। तो मैम, हम कहना चाहते हैं, रेप तो 6 साल की बच्ची के साथ भी हुए हैं, तो कौन-सी उनको साड़ी पहना के रखा जाए? ये तो मानसिकता की ओर कहीं न कहीं दर्शाता है उनकी। तो एक अच्छा शिक्षा अपने घर में लड़कियों के साथ-साथ लड़कों को भी देना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू मैम, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत धन्यवाद साथी नूतन, आपने बिल्कुल दूसरे परिप्रेक्ष्य को जो हमसे अछूता कभी-कभी रह जाता है, और अभी हमने देखा था कितना बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें विनेश फोगाट ने उसको आंदोलन चलाया, साक्षी मलिक ने चलाया। तो अभी साथी फूल कुमारी ने बिल्कुल एक दूसरे परिप्रेक्ष्य पर बात उठाई, जो हमें सब कुछ देखना है, सब समेट करके और सबको एक मंच पर आना होगा।